ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें अगृत देव को स्वप्न की प्रतीति वाला प्रसंग चला हुआ था। और अब भगवान आज की शंका है कि भाई भगवान स्वामिन, जैसे आपने कहा कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, वैसे सांख्य मत वाले भी आत्मा को कर्ता भोक्ता नहीं मानते। फिर आप में और उनमें क्या अंतर है? तो अब स्वामी जी जो है वो सांख्य मत का निरूपण करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ठीक है कि सांख्य मत वाले भी आत्मा को कर्ता भोक्ता नहीं मानते, किंतु अंतर मतलब भेद यह है कि हम वेदांती तो आत्मा को एक मानते हैं और सांख्य मतवादी जो हैं वो आत्मा को अनेक मानते हैं। ये भेद है। तो अब अगली शंका जो है वो तर्क दृष्टि यहाँ पे कर रहे हैं गुरु जी से कि स्वामी जी, मुझे सांख्य मत का पूरा ज्ञान नहीं है, कृपया जब प्रसंग छिड़ा है तो सांख्य मत का भी थोड़े में वर्णन कीजिए। तो अब उत्तर में जो है वो गुरु जी बता रहे हैं कि सांख्य मत में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की समान मतलब बराबर अवस्था को प्रधान कहते हैं। वह प्रधान महतत्व का उपादान कारण होने के नाते प्रकृति कहलाती है, और जब उसका कार्य रूप से परिणाम इनकी परिवर्तन होता है तब उस कार्य को विकृति कहते हैं। इस मत में जो है 25 तत्व माने जाते हैं, जिनको पदार्थ भी कहते हैं। वे ये हैं: महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, मन, प्रकृति और पुरुष। ये हो गए 25। 5 5 10 20। और महतत्व, अहंकार, मन, प्रकृति और पुरुष, ये हो गए 25। तो बता रहे हैं कि सांख्यवादी ईश्वर को नहीं मानते। सांख्यवादी ईश्वर को नहीं मानते। प्रकृति स्वतंत्र रूप से इनकी बिना चेतना की सहायता से ही जगत का कारण है। नंबर 4 है कि भाई ये बता दिया कि भाई 25 तत्व हैं जिसको पदार्थ भी कहते हैं, फिर वो 25 तत्व बता दिए। और नंबर 2 बता रहे हैं कि सांख्यवादी ईश्वर को नहीं मानते। और नंबर 3 बता रहे हैं कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से बिना चेतन की सहायता से ही जगत का कारण है। और नंबर 4 है कि पुरुष के भोग और मोक्ष के निमित्त प्रकृति ही प्रवृत्त होती है, ना कि पुरुष। और नंबर 5 है कि प्रकृति का जो विषय रूप से परिणाम मतलब परिवर्तन होता है, उससे पुरुष को भोग प्राप्ति होती है। और नंबर 6 है कि बुद्धि द्वारा जो प्रकृति का विवेक रूप से परिणाम होता है, उससे मोक्ष होता है। अर्थात जब प्रकृति और पुरुष का विवेक इनकी विवेचन होता है तभी मोक्ष होता है। नंबर 7 है कि यद्यपि पुरुष असंग है, उसमें भोग इनकी बंधन और मोक्ष नहीं बन सकता, तो भी जिस बुद्धि के ज्ञान, सुख दुख, राग द्वेष इत्यादि रूप में कई परिणाम होते हैं, उस बुद्धि का आत्मा से अविवेक है। अर्थात उस बुद्धि को और आत्मा को अलग नहीं समझते सांख्यवादी। इसलिए ही आत्मा में कल्पित बंधन और मोक्ष बनता है, किंतु वास्तव में नहीं है। नंबर 8 है कि अविवेक से आत्मा में भोग प्रतीत होने के कारण ही आत्मा को सांख्य मत में भोक्ता माना जाता है। नंबर 9 है कि वस्तुतः आत्मा भोक्ता नहीं, किंतु बुद्धि ही भोक्ता है। नंबर 10 है कि बुद्धि आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार के ज्ञान को विवेक कहते हैं। नंबर 12 है कि भाई इस प्रकार के ज्ञान के अभाव को मतलब नहीं होने को अविवेक कहते हैं। इस रीति से सांख्य मत में आत्मा असंग है।
सुख दुख आदि बुद्धि के परिणाम, इनकी परिवर्तित रूप होने के कारण बुद्धि के ही धर्म हैं। और नंबर 15 की आत्मा नाना मतलब अनेक हैं। तो बता रहे हैं कि हे शिष्य, यह जो तुमने सांख्या मत सुना, इस मत में प्रकृति को जड़ कहकर फिर यह कहना कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना चेतन की सहायता से ही जगत को उत्पन्न करती है, अर्थात जगत के रूप में परिणित होती है, इनकी बदलती है, ये ठीक नहीं। क्योंकि बिना चेतन के संबंध के केवल जड़ से कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अतः सांख्य मत वालों को ऐसा मानना चाहिए कि प्रकृति मतलब माया, विशिष्ट चेतन, विशिष्ट मतलब सहित चेतन जो ईश्वर है वही संसार का कर्ता है। यूं ईश्वर को अंगीकार कर लेने से सांख्य मत में दोष नहीं आएगा। और आत्मा को अनेक मानना भी निष्फल व युक्तिहीन की बेदलील है। क्योंकि वे सुख दुख व बंधन मोक्ष आदि को यदि आत्मा के धर्म मानने होते, यदि आत्मा के धर्म मानने होते, इनकी सुख दुख व बंधन मोक्ष आदि को यदि आत्मा के धर्म मानने होते, तब तो यह उनका दलील ठीक हो सकता था कि यदि आत्मा एक होता तो एक के सुखी दुखी बद्ध, इनकी बंधा हुआ अथवा मुक्त होने से सभी सुखी दुखी बद्ध अथवा मुक्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। अतः आत्मा एक नहीं परंतु अनेक है, किंतु यह उनका कहना ठीक नहीं। क्योंकि उनके मत में, इनकी सांख्या मत में भी ये सुख दुख बंधन व मोक्ष इत्यादि सब धर्म बुद्धि के ही माने जाते हैं, ना कि आत्मा के। यदि वे सुख दुख आत्मा के धर्म मानते तब तो आत्मा में अनेकपना सिद्ध कर सकते। अतः ये सुख दुख इत्यादि धर्म बुद्धि के मानकर बुद्धि को ही अनेक मानना ठीक है, ना कि आत्मा को अनेक मानना मतलब युक्तिहीन होने के कारण एक ही मानना उचित है। और सांख्या मत में आत्मा को अनेक मानने से एक आत्मा का दूसरी आत्माओं से सजातीय संबंध, प्रकृति को नित्य मानने से आत्मा का प्रकृति के साथ विजातीय संबंध मतलब संग हो जाने से आत्मा असंग कैसे सिद्ध हो सकेगा, प्रश्न है। और इस प्रकार आत्मा में संग सिद्ध हो जाने के बाद फिर आत्मा को असंग कहना मतलब सांख्य मत में व्याघात दोष अर्थात उल्टा कथन है। जैसे कोई कहे कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। अतः सांख्य मत में आत्मा को असंग मानना तभी सही हो सकता है जब आत्मा को अनेक ना मानकर एक ही माना जाए तथा प्रकृति को नित्य ना मानकर असत मतलब मिथ्या ही माना जाए। तो भगवान अगली शंका है कि स्वामी जी, जिस प्रकार सांख्य मत में आत्मा को अनेक मानना आपने असंगत मतलब युक्ति रहित कहा, क्या इस प्रकार न्याय मत में जो आत्मा को अनेक मानते हैं वे भी असंगत ही है, प्रश्न है। तो अब गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, यह तुम निश्चय कर लो कि आत्मा को अनेक मानने वाले सभी मत जो हैं वो असंगत हैं, क्योंकि आत्मा को अनेक मानना वेद के विरुद्ध व युक्ति रहित बेदलील है। तो भगवान अब अगली जो शंका है वो बता रहे हैं कि भगवान, जिस प्रकार आपने सांख्य मत का थोड़ा परिचय दिया, इसी प्रकार कृपा करके जो है वो न्याय मत का भी आत्मा संबंधी थोड़ा परिचय करा दीजिए। तो भगवान इसकी जो व्याख्या है न्याय मत की, इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।